जो ये साधक के लक्षण हम लोग ले रहे हैं, इसमें शुरू में अगर देखें तो उन्होंने दिया है कि सर्वप्रथम सद्गुरु की शरण प्राप्ति करनी चाहिए। हम गुरु की शरण में जाएं, सबसे पहले हमको ये चाहिए। फिर गुरु में अधिक से अधिक श्रद्धा भाव रखें और वो श्रद्धा बढ़ती जाए। ये देखते रहना कि श्रद्धा में कमी तो नहीं आ रही है, श्रद्धा की पुष्टि हो। श्रद्धा संपन्न साधक के लिए लोक तथा परलोक में कुछ दुर्लभ नहीं। अपने सद्गुरु भगवान में अधिक से अधिक श्रद्धा होना उचित है। सुबह उठकर सबसे पहले सद्गुरु को नमन करें। वाद विवाद खंडन मंडन के चक्र से बचे, अपने साधन में लगा रहे। अधिक बोलना, अधिक निद्रा, अधिक आहार, नशीली वस्तुओं का सेवन, जन समाज में बैठना, ब्रह्मचर्य का अभाव, क्रोध आदि दोष होना, रजोगुण की वृद्धि होना, महत अवज्ञा, सदाचार पालन में कमी, दंभ, भोगासक्ति, कारक का बहुत होना, शरीर की अस्वस्थता, चिंता, मन की अशांति, श्री सद्गुरु भक्ति में कमी, ये सब भजन में बाधक हैं। फिर श्री सद्गुरु भक्ति, त्याग में जीवन, नियम पालन में दृढ़ता, संयम, सदाचार पालन, गुरुजन सेवा, अखंड ब्रह्मचर्य, एकांतवास, ये सब भजन में सहायक है। तो साधक का भजन बढ़ता है जब ये चीज़ें जीवन में होती हैं। नियमित भोजन, मतलब ठीक ठीक भोजन समय से किया जाए तो चित्त में प्रसन्नता रहती है और भजन ठीक से हो पाता है। फिर नियम से भजन हो, जैसे नियम से भोजन हो ऐसे नियम से भजन भी हो। यदि आपको शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला, मन की चंचलता दूर नहीं हुई, तो कोई अपराध हुआ है। भजन नहीं हो पा रहा है तो कोई अपराध हुआ है। तो हम अच्छे काम करें, स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं ना, हम अच्छे काम करें ये जरूरी नहीं है, हम बुरा काम न करें ये जरूरी है। कोई गलत काम न करें, बुरा काम न करें, अवज्ञा न करें। संसार को सुधारने का काम छोड़ दो। जिन्होंने इसकी रचना करी है, जो इसके स्वामी हैं, वो सुधार करेंगे। तुम तो अपने सुधार की धुन में लगो। ये प्रमाद है कि दूसरों को हम सुधारना चाहते हैं। दूसरा कोई जरा भी नहीं सुधरता। यू कैन नॉट चेंज एनीबडीज डेस्टिनी। हम कितना भी किसी को बताएं, कोई सुधरता नहीं है। स्वभाव अति सरल बने, रूखापन न रहे उसमें, स्वभाव में। पहले अपने से संकल्प करना पड़ता है और भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है। बार बार गलती होती है साधक से, तो उसको धीरे धीरे करके सुधारा जाता है। काफ़ी टाइम लगता है। टाइम कितना भी हो सकता है, कुछ महीने भी हो सकते हैं, कुछ साल भी हो सकते हैं, कई साल भी हो सकते हैं, एक जन्म भी लग सकता है, 10 जन्म भी लग सकते हैं। कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। कोई अपना सुधार चाहता है तो बहुत दृढ़ पुरुषार्थ चाहिए। मैंने तो ये देखा है, छोटे मोटे पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता, बहुत दृढ़ पुरुषार्थ चाहिए। कितना ही मैं सोचता हूँ मैं शांत रहूँगा, पर होता क्या है, शायद आप बात को मेरी समझ पाएँ न समझ पाएँ, जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ शांत रहना मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं तो अपने को बहुत समेट लिया है। ज़्यादा भीड़ भाड़ में अब मैं जाता नहीं, जब अपना पसंद है। ये शिविर विविर भी करते थे, बहुत सारे लोगों को ले जाते रहे, सिवाय विक्षिप्तता के हाथ कुछ नहीं लगता। लोगों का तो अभ्यास हो जाता है, हम मैनेजमेंट करते ही रह जाते हैं। साधक तो अपना उद्धार अगर सोचेगा तो क्या करेगा, अपने को एकांत में करता चला जाएगा, लोगों से मन हटाता चला जाएगा। किसी को क्या दोष देना, अपने को हटा लेना चाहिए। द्रव्य नहीं छूना, सामान नहीं लेना चाहिए, न जमा करना चाहिए। काम तथा क्रोध के भाव से किसी को न देखे, न छुए, न सुने, न चिंतन करे। काम और क्रोध के भाव से देखे नहीं। विकार बहुत प्रबल होते हैं, इनसे बहुत सावधान रहना चाहिए। साधु के 3 महाबाधक हैं। साधु के, हम लोग गृहस्थ में हैं तो थोड़ा फिर भी चलो जैसे भी है संयम करके चलें, पर साधु के लिए तो ये महाबाधक हैं। स्त्री जाति से संपर्क करना, द्रव्य लेना,
और मान बढ़ाई पूजा प्रतिष्ठा, ये साधु के लिए 3 महाबाधक। बाधक मतलब भजन में बाधक, भजन में बाधा डालने वाले, भजन ही नहीं होगा। बाकी जो ग्रस्त में है ठीक है, उनके लिए अपने हिसाब से। तो साधु के लिए तो बिल्कुल ही परहेज बताया है, स्त्री में जाए ही नहीं। और ग्रस्त को चाहिए कि वो थोड़ा कम व्यवहार करे, अपने को समेट के रखे, अपने को थोड़ा एकांत में रखे, भजन करने वाला। संसारी आदमी तो फंसा रहे स्त्रियों में, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्त्री मतलब घर में जो लेडीज़ होती हैं, माँ भी है, बहन भी है, भाभी भी है, दौरानी जेठानी सब होती है ना घरों में, और अपनी पत्नी भी है, सब लोग हैं। तो लगा रहे, लड़ता मरता रहे, उनके साथ चीख पुकार मस्ती रहे, जो भी हो रहा है होता रहे, जो होता रहता है घरों में। तो उनके लिए इतना वो ठीक है, संसारी है। साधक है तो अपने को बचा के रखेगा, थोड़ा अलग रखेगा। फिर ज़्यादा द्रव्य संग्रह, ग्रस्त के लिए ज़्यादा द्रव्य संग्रह, ज़्यादा सामान नहीं होना चाहिए। साधु तो द्रव्य संग्रह से बचे। कोई कोई लोग बड़ा बड़ा थैला लेके चलते हैं, मैं सोचता हूँ उनको देख करके कि ये इतना सामान ढोते हैं रोज़, इधर से उधर, इधर से उधर, यहाँ मांग रहे हैं, वहाँ मांग रहे हैं, तो सामान का थैला ढोते रहते हैं। किसी से आज दिन तक कुछ नहीं कहा है, देखता हूँ बस खाली। तो ये लिखा है ना, द्रव्य से बचे, द्रव्य संग्रह से बचे। और कुछ महात्मा होते हैं अपने फकड़ी आते हैं, बिल्कुल बस कपड़े पहने हुए हैं, किसी के है तो झोला है हल्का सा, बहुत ही हल्का सा झोला, एक आध कोई किताब विताब रखी है, माला रखी है अपनी, बस। साधु के लिए क्या है, थोड़ा सा अध्ययन, थोड़ी सी माला, थोड़ी मतलब अध्ययन और माला, और क्या है, खाने को भोजन मिल जाए, सोने को ज़मीन मिल जाए, और क्या चाहिए। शहर में तो नहीं मिलते पेड़, लेकिन शहर के बाहर पेड़ मिल जाते, पेड़ के नीचे सो जाए। साधु के लिए ये है। गृहस्थी हैं तो अपने को थोड़ा सा कोशिश करके बचा के रखे, ज़्यादा बात न करे। मान बढ़ाई पूजा प्रतिष्ठा, इनसे बचे। कुटिया नहीं बनानी, शिष्य नहीं बनाना, कोई पद नहीं लेना, अपने मन से नहीं, श्री सद्गुरु आज्ञा से जैसे बने केवल भगवान से प्रेम बढ़ावे। अपने मन से नहीं भगवान से प्रेम बढ़ाना है। देखिए ये कैसी बात लिख दी, अपने मन से नहीं, सद्गुरु आज्ञा से भगवान से प्रेम बढ़ाए। क्योंकि गुरु को मालूम है कि ये कितना प्रेम कर पाएगा भगवान से, तो वो उसके लिए टाइम टेबल बना देंगे, तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और जिसका देखेंगे बहुत रुझान है, उसका झुकाव ही भगवान की तरफ है, उसको पूरा भगवान में लगा देंगे। जब गुरु के आज्ञा से करेगा तो उसके अंदर में ये रहेगा कि मैं ये कार्य गुरु भगवान की आज्ञा से कर रहा हूँ, अपने बल से नहीं। गुरु जी ने कहा है तो मैं कर पा रहा हूँ, भजन भी मैं कर पा रहा हूँ तो गुरु जी ने कहा है, अपने बल से नहीं। बहुत कम बोलना, प्रपंच से बचते रहना, पर चर्चा कभी नहीं करना, क्रोध कभी नहीं करना, स्वप्न में भी दूसरों के दोष पर ध्यान न देना। बहुत कम बोलना साधु के लिए है कि बहुत कम बोले, प्रपंच से बिल्कुल बचता रहे। प्रपंच, भीड़ भाड़, लोग बाग, ये सबसे। और सत्संग के पंडाल जहाँ लगते हैं वो भी प्रपंच है। खूब खाना पीना, प्रसाद और खूब चंदा, ये सब प्रपंच है। सत्संग तो एक साधु घूम रहा है, किसी ने बुला लिया, बाबा जी थोड़ा सत्संग कर दो, बैठ गए पेड़ के नीचे, 4 जने बैठ गए, हो गया सत्संग। फिर साधु के लिए क्रोध नहीं करना और दूसरे के दोषों पर ध्यान न दे। अब साधक के लिए क्या है, ग्रस्त में हो सकता है साधक, तो इन बातों से बचे। जैसे कम बोलना लिखा है तो हाँ कोशिश करे, प्रपंच से बचे। एक होता है वॉल्यूम हाई पे बजाना कोई गाना, एक होता है कम वॉल्यूम पे बजा लेना। सत्संग है, चलो चलते हैं, सत्संग होगा, भजन कीर्तन होंगे, भजन कीर्तन होंगे, होगा अपना जो भी कार्यक्रम होगा, फिर अपना खा पी के घर चले आएंगे, बात खत्म हो गई। मतलब कहने का सिंपल तरीके से हो जाए वही चीज़। अब उसी चीज़ को प्रपंच के तौर पे करो, मार शोर करी, बाहर लाउड स्पीकर लगा दिए, लोग चले आ रहे हैं, मालाएं हो रही हैं, कहीं ये हो रहा है, कहीं वो हो रहा है, आइए गुरुजी बैठिए, तो उनको वो बुके दिया जा रहा है, ये और मतलब जो होता है मारा मार दिखावा, ये इनका कोई अंत नहीं है चीज़, प्रपंच है ये सब। आए बैठे, भजन हुआ, सत्संग हुआ, चलो
क्रोध न करना। अब गृहस्थ में क्या है, कारण आते रहते हैं तो थोड़ा बहुत, भाई देखो, एक होता है 10% 20% तक चीज़ें होती हैं वो तो चल जाती हैं, एक होता है ज़्यादा, यही चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। साधु के लिए तो मना है, फिर भी करते हैं साधु क्रोध, खूब करते हैं क्रोध। तो अब गृहस्थी क्या करे बेचारा, उसके आगे भी तो कारण है, तो वो कम कर ले, थोड़ा कर ले, उसी चीज़ पे जिस पे उसको चीखना पड़े चीखे ना, कह के काम चला लिया, थोड़ा नाराज होकर काम चला लिया। साधु के 3 महाबाधक हैं, बताया नहीं अभी, स्त्री जाति से संपर्क, द्रव्य लेना, मान बढ़ाई, पूजा प्रतिष्ठा, ये सब। सात्विकी श्रद्धा ग्रहण करनी है, ये देखते रहना है कि श्रद्धा में कमी तो नहीं आ रही। श्रद्धा में बाधक है तर्क, तर्क है या दूसरों के दोष देखना। जब हम दोष देखते हैं तो श्रद्धा में कमी आने लगती है, भजन में कमी आ जाएगी। अगर हमारे भजन में कमी आ रही है तो हम अपने को जांचें, कहीं हम दूसरों के दोष देख रहे हैं। एक खास लिखा है यहाँ, श्रद्धा में बाधक है तर्क। तर्क क्या करता है आदमी, बहस करना। बहस करना क्या शो करता है, दोष बुद्धि है। तर्क कौन करता है, जो प्रेमी है वो तर्क नहीं करता, तो शांत रहता है, अपने प्रेम में मगन रहता है। तर्क बुद्धि का मतलब है संशयात्मक बुद्धि या दोष दृष्टि। प्रतिक्षण सावधान रहे कि व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ विषयों का चिंतन ये तो नहीं हो रहा, बेकार का चिंतन तो नहीं हो रहा, विषय चिंतन तो नहीं हो रहा। श्रद्धा क्या है, जो शास्त्रों में लिखा है, जो संत जन कह रहे हैं, उसको बिना सोचे विचारे ज्यों का त्यों मान लेना श्रद्धा है। जो शास्त्रों में लिखा है, जो हमारे गुरु कह रहे हैं, उसको वैसा का वैसा ही मान लेना, ये श्रद्धा है। तर्क बुद्धि नहीं लगाना, अपनी बुद्धि से काम नहीं लेना उसमें। कलयुग में श्रद्धा ही दुर्लभ है। श्रद्धा का अंतिम फल है भगवत प्रेम या आत्मबोध। ज्ञानी होगा तो आत्मबोध और भक्त है तो भगवत प्रेम, ये श्रद्धा का फल है। बहुत सावधानी रखनी चाहिए, श्रद्धा ऐसे उड़ जाती है जैसे कपूर। जैसे दोष बुद्धि आई, दोष दृष्टि आई, श्रद्धा गई। अगर आपका ध्यान जाता हो, मेरे अंदर एक खराब बात है कि मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, थोड़ा डांट भी देता हूँ, सीधी बात कहता हूँ, जो बात आपके फ़ायदे की है वो कहता हूँ मैं। और दुनिया में लोगों को अपने फ़ायदे की बात सुनना पसंद नहीं है, दूसरे का नुकसान कैसे हो ये आप बात करें तो उन्हें बहुत खुशी आएगी। आपका फ़ायदा कैसे हो, अरे वो हम सब जानते हैं, वो हमें मत बताओ। अच्छा, अध्यात्म में क्या है, अध्यात्म में सारी ही बात वही है जिसमें हमारा फ़ायदा हो, इसलिए लोग सत्संग को कम पसंद करते हैं। दूसरों की बुराई नहीं है सत्संग में, दूसरों की बुराई नहीं है, हमारा उद्धार कैसे हो वो बात बताई गई है, इसलिए लोग कम पसंद करते हैं सत्संग। अच्छा, संयम किन बातों पे रखना चाहिए, वाणी पे संयम बहुत ज़रूरी है। कम बोलना, सत्य, मृदु एवं हितकर वाक्य ही मुख से उच्चारण करना। कम बोलना, सत्य बोलना, मीठा बोलना, हितकारक वचन बोलना। हितकारक वचन हालांकि थोड़ा कम पसंद आते हैं लोगों को, लेकिन साधक के लिए तो यही है कि अगर बोले तो हितकारक बोले, और मीठा बोले और सत्य बोले और कम बोले। अपनी दृष्टि को संभाल कर रखे, किन्हीं स्त्री आदि पर, स्त्रियों पर दृष्टि न जाए, ऐसे संभाल के रखे। अब देखिए लिख रहे हैं किताब में, ऐसे लिखा है, साधु के लिए है। आहार, आहार उतना ही करना जितने में पेट भर जाए, बस उदर पूर्ति के लिए, उदर पूर्ति के लिए आहार कर। सात्विकी, हितकर, हल्का, पाचक तथा जिसमें कम व्यय पड़े, कम खर्चा हो, ऐसा आहार करना। शरीर की रक्षा के लिए ही भोजन करना, उतना ही करे जितने से शरीर की रक्षा हो जाए। जिह्वा के स्वाद के विचार से कोई आहार नहीं करना। बहुत गरम, भारी, उत्तेजक, मादक वस्तुएं ये कभी नहीं ग्रहण करना।
भोजन करते समय विशेष सावधानी रखें कि मन में कोई दूषित विचार ना आए। इधर उधर की बातें, दुनिया की बातें कोशिश करके भोजन करते में न करें। सदैव पवित्र विचार रहें, भगवान का विचार रहे और आराम आराम से, मान लीजिए महामंत्र बज रहा है और आप भोजन कर रहे हैं, चुपचाप अपना भोजन कर लीजिए। भोजन के समय क्रोध नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनती है कि भोजन के समय भी क्रोध आ जाता है। कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें। इससे क्या होता है, नाना प्रकार की विकृति पैदा हो जाती हैं। क्योंकि ऐसा वो जो हम लोग सुनते आए, पानी में क्रिस्टल बनते हैं, भगवान का नाम लो तो बहुत सुंदर क्रिस्टल बनते हैं, और गाली गलौज करे उसी पानी पर तो क्रिस्टल खराब हो जाते हैं उसके। वो पानी विष के समान हो जाता है। हमें पता तो नहीं चलता, खाया पिया पता नहीं चलता, क्रोध कर गए, कुछ ऊट पटांग बोल गए, खाया पिया वो सब हो गया, पता नहीं चलता, पर बाद में जाके असर आता है उसका। थोड़े समय बाद असर आता है। रक्त दूषित हो जाता है, इसमें लिखा है, उसका रक्त दूषित हो जाता है। श्रवण प्रत्येक क्षण भगवत चरित्र सुनना, कोशिश करके संतों के चरित्र सुनना, भगवान के चरित्र सुनना, किसी की निंदा नहीं सुनना, अश्लील गाने नहीं सुनना। मार रेडियो पे वो ऊट पटांग गाने बजाते हुए लोग निकल जाते हैं सड़क पर, तो थोड़ी देर को मन खराब हो जाता है, पर चलो समेट लो अपने को, फिर मन को संभालना आना चाहिए अपना। अपनी प्रशंसा नहीं सुननी, पर निंदा न करे, अपनी प्रशंसा न करे। हितकर वाक्य ही सुने, जैसे सत्संग में हितकर वाक्य होते हैं, पर निंदा खराब होती है, अपनी प्रशंसा खराब होती है। अपना अनुभव सुनाते हैं कभी कभी गुरु, वो होता है हमारे उद्धार के लिए। हमें कुछ बता रहे होते हैं तो हमें बहुत सीखने को मिलता है, उनके जीवन से सीखने को मिलता है, तो वो एक अलग चीज़ है। पर अपनी प्रशंसा करना वो एक अलग चीज़ है। अपनी प्रशंसा सुनने में अच्छी लगती है, चलो देखो एक लेवल होता है, बच्चे हैं, बच्चे लोग होते हैं, अपनी प्रशंसा उनकी होती है तो उनको सुनने बड़ा मज़ा आता है। तो ये बात कहाँ की हो रही है, साधुओं की हो रही है, बहुत साधकों की हो रही है, बड़े उच्च श्रेणी के साधक हैं। तो जैसे जैसे, मतलब मेरा कहने का भाव ये है कि हमको यहाँ से और यहाँ तक जाना है। तो ये जो सफ़र है, इसमें जो जो चीज़ें हैं बता रहे हैं, ये धीरे 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 कम होती चली जाएं, भजन बढ़ता चला जाए, खराब बातें कम होती जाएं, अच्छी बातें बढ़ती जाएं। तो ये सफ़र तय करना है। अब हम बैठे तो यहाँ हैं और बात कर रहे हैं यहाँ की, तो ये भी बेकार है ना। इसका बात करने का मतलब क्या है? अभी तो हमारा मन परदोष चिंतन में बड़ा मज़ा आता है, तो आप क्या बात कर रहे हो वहाँ की, कैसे समझ में आएगी, है ना। तो लक्ष्य बना ले, अपना टारगेट बना ले कि एक साल में मुझे ऐसे उन्नति करनी है, काफ़ी अच्छे से जीना है, काफ़ी अच्छे से साधना करनी है, अपने साथ मेहनत में लग जाए। इसके लिए देखो सुख बुद्धि का त्याग करना पड़ता है। हम लोग सुख बुद्धि काफ़ी रहती है हमारी, सुख मिलता रहता है, हम पड़े रहते हैं अपना। अब गर्मी में आदमी क्या तलाशता है? ठंडी हवा और ठंडा बिस्तर। ठंडा हो, ऐसा ना हो गर्म कर दिया हो किसी ने लेट के पहले कोई लेट के उठ गया, अब हम आके लेटे तो गरम गरम बिस्तर है, इतना भद्दा लगता है, ऐसा लगता है मरोड़ी निकल आई। और ठंडा पानी नहीं, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, शिकंजी, आइसक्रीम, ये सब ढूंढता है। तो ऐसी साधक भी जब शुरू में आते हैं सत्संग में और अच्छा भजन गा लिया तो प्रशंसा ढूंढता है। मेरे भजन पर ताली बजी कि नहीं बजी? अच्छा ताली नहीं बजाए, गुरुजी के भजन पर तो ताली बजाते हो, कैसा भी काम है मैंने इतना बढ़िया भजन गाया और मेरे भजन पर ताली नहीं बजी, ऐसे मतलब। अब मन का संयम, मन में विषय संबंधी संकल्प न उठने पावे, किसी का अनिष्ट चिंतन न होने पाए। जब जब मन में अनुचित संकल्प उठने लगें तब तब श्री भगवत कृपा का स्मरण करें, विषय चिंतन न करें मन से। एक तो ये हो गया।
दूसरा अनिष्ट चिंतन न हो, किसी का बुरा करने का, अपने बुरा, अब मेरा बुरा ना हो जाए ये भी ना सोचे कभी। हमेशा पॉजिटिविटी में रहे, मेरे साथ मेरे भगवान हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसे पॉजिटिव भाव में रहे। जब मन में अनुचित संकल्प उठने लगे तब श्री भगवत कृपा का स्मरण करे कि भगवान ने बड़ी कृपा करी। जब अनुचित संकल्प उठने लगे, कोई खराब संकल्प उठने लगे तो एकदम पलट जाए, एकदम भगवान का शुक्राना माने, हे नाथ आपने बड़ी कृपा करी है, मुझे बड़ा अच्छे से रखा है, ये खराब संकल्प मन में आ रहा है, हे प्रभु आप इसको काटने में समर्थ हैं, आप काट दीजिए, मेरी तो सामर्थ्य नहीं है। प्रार्थना कर ले, भगवान के बड़े शुक्राने हैं, मनुष्य जन्म दिया, विद्या दी, उत्तम संग दिया, सत्संग मिला, तो अब हमें चाहिए कि हम सावधान रहें, कोई दूषित संकल्प मन में न उठने पावे। तो ऐसे करके काट दे, भगवान से प्रार्थना करके इधर उधर के संकल्पों को काट दे। गुरु भगवान के शुक्राने साधकों के लिए।